फेमिनिज्म पर बोलने की 1 सेकेंड की। जैसा दिव्यांशी ने बोला था कि हम जीवन के अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो अभी जो उसकी एज है, न्यूली वेड है, और जो उसने अभी तक फेमिनिज्म को एक्सप्लोर किया है, और जिस एज में मैं हूँ, अभी तक जो मैंने फेमिनिज्म से समझा है या जो सीखा है, उसके बारे में मैं अपनी जो कुछ लर्निंग्स हैं वो शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं जो हमारा दुर्गा स्तुति का पाठ है, मैं उसको लेना चाहूँगी। दुर्गा स्तुति का पाठ मैंने कई साल किया है, बहुत साल किया है, और उसके बाद फिर छोड़ दिया। फिर कोरोना का टाइम आया, घर में कोरोना आया, तब मैंने उन दिनों को दुर्गा स्तुति का पाठ किया। और तब मैंने रियलाइज़ किया कि जब हमने ज्ञान हासिल कर लेते हैं तो जो चीज़ें हम पहले पढ़ रहे थे, जो कहीं यहाँ से जा रही थी, अब उनका एक अलग अलग मतलब निकलता है और वो ज़्यादा मीनिंगफुल लगती हैं, और दिमाग की खिड़कियाँ ऐसे खुल जाती हैं कि अरे ये क्या है, आई मीन स्त्री होना इतना बड़ा है क्या, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो आई वुड लाइक टू शेयर 5 टीचिंग्स फ्रॉम दुर्गा स्तुति, जिसमें से कि एक तो है क्रिएशन, केयर, प्रोटेक्शन एंड नर्चर। जो फेमिनिन एनर्जी है, नॉट ओनली ऑन दिस प्लैनेट, इन द होल यूनिवर्स, जो फेमिनिन एनर्जी है उसका ये काम है। तो जो हम दुर्गा स्तुति पढ़ते हैं उसमें से कुछ चीज़ें मैं कुछ प्रेयर ही काफ़ी लिख कर लाई हूँ, कि जैसे उसमें ना सिर्फ दिशाओं को, अंग सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक को देवियों का नाम दिया गया कि इस देवी ने ये बनाया है, इस देवी ने ये बनाया है। तो बेसिकली व्हाट आई रियलाइज्ड कि ये सिंबॉलिक है कि जो स्त्री शक्ति है, जो प्रकृति की फेमिनिन एनर्जी है, वो ही क्रिएशन कर रही है। चाहे माँ के गर्भ में बच्चा आता है तो माँ एक माध्यम बनती है, पुरुष उसमें बीज का योगदान देता है, लेकिन उसका माध्यम, उसको लाने को, फिजिकल फॉर्म लाने के लिए माँ की ज़रूरत है, और उसके अंदर जो भी एनर्जी लगती है उस बच्चे को बनाने में, दैट एनर्जी इज़ फेमिनिन एनर्जी। तो उसमें वो ये बोलते हैं अग्नि से अग्नि देवता, पूर्व दिशा में इंद्र। जिन लोगों ने दुर्गा स्तुति का पाठ किया उन लोगों ने देखा होगा। अगर हम उसमें देखें तो उत्तर में माँ कौमारी जी, ईशान में शूलधारी जी, या अगर हम बॉडी पार्ट्स पर आएँ तो नासिका में अंश अपना माँ सुगंधा तुम धरो, संसार में माता मेरी रक्षा करो, कि हर बॉडी पार्ट पर एक माता का वास है। इट मीन्स क्रिएशन, द एनर्जी ऑफ क्रिएशन। 2 हाथों के सब अंगों की रक्षा करे जगतारिणी, शूलेश्वरी, कुलेश्वरी, महादेवी, शोक विनाशिनी। एवरीथिंग इज फेमिनिन एनर्जी। उसके बाद आते हैं हम नेगेटिव इमोशंस पर, कि अगर हम शक्ति या माया की बात करें तो वहाँ पर भी वही आ रहा है कि भगवान विष्णु की शक्ति यह है, भक्तों की खातिर भक्ति यह है, महामाया नाम धराया है, भगवती का रूप बनाया है, ज्ञानियों के मन को हरती है, प्राणियों को बेबस करती है, यह शक्ति मन भरमाती है, यह ममता में फंसाती है, यह जिस पर कृपा करती है उसके दुखों को हरती है। सो इट इज़ लाइक कि पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो एंड अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव एंड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। जैसे मेरे फादर इन लॉ हमेशा एक बात कहते थे कि अगर मोह ना हो, अगर कहते हैं कि सब ज्ञानी जन कहते हैं कि मोह बुरा है, मोह बुरा है, वो कहते थे अगर मोह ना हो तो क्या एक माँ अपने बच्चे को पाल सकती है, कि वो खुद गीले में सोती है और उसको सूखे में सुलाती है। तो मोह से ही तो संसार की सत्ता भी चल रही है। तो इवन दैट मोह इज़ द फेमिनिन एनर्जी। उसके बाद जो सेकंड जो दुर्गा स्तुति की लर्निंग मुझे लगती है वो है डिस्ट्रक्शन, कि अगर वो क्रिएशन कर सकती है तो डिस्ट्रक्शन की पावर उसको पता है कि कैसे हो सकता है डिस्ट्रक्शन। तो उसका जो प्रेयर में लाइन है, कुछ लाइनें मैं लिख कर लाई हूँ, कि जब रक्त बीज ने प्रलय मचाई, डरे देव लेने लगे तब दुहाई, कि उनको भी माँ की ज़रूरत पड़ रही है तब, तो माँ मंगला चंडी बनकर तू आई, पिया खून उसका अलग ही मिटाई। तो तुम वो कह रहे हैं कि तू ही शत्रुओं का मिटाती, निशाहो पुकारे जहाँ पहुँच जाती वहाँ हो। तो इट इज़ ऑल फेमिनिन एनर्जी। तो वो कह रहे हैं कि सभी रोग चिंता को मिटाती हो अम्बे, सभी मुश्किलों को हटाती हो अम्बे। एंड नॉट ओनली दैट, उसमें एक आगे ये भी आता है कि वो मैं लिख कर नहीं लाई हूँ, कुछ इस तरह का आता है कि कलयुग में लाखों फिरू रूपधारी, मेरी योगिनियाँ बनेंगी बीमारी, जो दुष्टों के रक्तों को पिया करेंगी, ये कर्मों का भुगतान किया करेंगी। सो इट इज़ लाइक कि एवरीथिंग whatever is happening in the world is because of the feminine energy. तीसरी बात जो मैंने दुर्गा स्तुति से सीखी है वो ये है कि द वुमेन हैज़ द राइट टू चूज़ हर पार्टनर। जैसे हम स्वयंवर की भी बात करते हैं, अभी डॉक्टर विभा जैन ने भी बोला था कि भारतीय संस्कृति में आई डोंट नो पर्दा प्रथा कब आई या ये सब कब हुआ, कि आज के टाइम में औरतों को इतना दबाया गया कि अब वो एक नेगेटिव वे में सर उठाकर फेमिनिज्म का नेगेटिव रूप सामने आ रहा है। बट हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ब्रॉड माइंडेड है शुरू से। जिस लैंड पर कामसूत्र लिखा जा सकता है तो वहाँ पर हम सोच सकते हैं कि लेडीज़ की क्या सिचुएशन रही होगी। तो दुर्गा स्तुति में भी एक यही आता है कि वुमेन हैज़ द राइट टू चूज़ हर पार्टनर। इसमें दुर्गा स्तुति में ही इसका एक और आ जाता है कि एक देवी के रूप पर मोहित होकर वो असुर आता है बोलने के लिए कि मुझे भेजा है असुर महाराज ने, अति योद्धा दुनिया के सरताज ने,
वह कहता है दुनिया का मालिक हूँ मैं, इस त्रिलोकी का प्रतिपालक हूँ मैं, रत्न है सभी मेरे अधिकार में, मैं ही शक्तिशाली हूँ संसार में। अब वो कहता है कि अति सुंदर तुम स्त्री रत्न हो क्यों नष्ट करती सुंदरताई को, बनो मेरी रानी तो सुख पाओगी, न भटकोगी वन में न दुख पाओगी। जवानी में जीना वो किस काम का, जो मिलाना विषय सुख जो आराम का। जो पत्नी बनोगी तो अपनाऊंगा, मैं जान अपनी कुर्बान कर जाऊंगा। अब देवी ये कह रही है कि ओ एक्सक्यूज मी अपनी पावर को रखो अपने पास। वो ये कह रही है, अब उसने कहा डांट कर सुन अरे मूर्ख खोल के कान, सुना मैंने वह दैत्य बलवान है, वह दुनिया में शहजोर धनवान है, सभी देवता उससे हारे हुए, छुपे फिरते हैं डर के मारे हुए। यह माना कि रत्नों का मालिक है वो, सुना यह भी सृष्टि का पालक है वो, मगर मैंने भी एक प्रण ठाना है, तभी ना उस असुर का हुक्म माना है। जिसे जग में बलवान पाऊंगी मैं, उसे कंत अपना बनाऊंगी मैं। जो है शुंभ ताकत के अभिमान में, तो भेजो उसे आए मैदान में। तो शुंभ निशुंभ जग का संहार करने वाली जो देवी है, वो देवी का ही तो एसेंस हम सबके अंदर है, और क्या है। लेकिन हम उससे बहुत दूर होकर हम शारीरिक प्रदर्शन को या सोशल मीडिया पर ऊट पटांग पोस्ट डालकर अपने आप को पावर दिखाना चाह रहे हैं। या आज के टाइम में जैसे हम देखते हैं कि जो स्कॉलर्स हैं या जो साइंटिस्ट हैं, बड़ी बड़ी लेखिकाएँ हैं, उनकी जो फेम है वो बहुत कम है, रादर देन द जो बॉडी शो कर रहे हैं या इस तरह की जो लाइन में है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, दे आर डूइंग देयर जॉब, दैट डजंट मीन कि दैट अदर्स नीड टू बी इग्नोर्ड, सो इट इज़ लाइक दैट। तो यहीं पर एक और टीचिंग एक और आ जाती है कि मुझे जो लगता है पर्सनली, आई डोंट नो कि कुछ लोग एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, कि जो फेमिनिन एनर्जी है गृहस्थी को चलाने के लिए, जब वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को ढूंढती है, दैट मैस्कुलिन एनर्जी हैज़ टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ दैट पावर, दैट फेमिनिन पावर। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन भी है, इस पे गर्मा गर्म बहस भी हो सकती है। कल भी हमारी एक डिस्कशन हुई थी मैंने जैसे ये बोला, दिव्यांशी वाज लाइक ओ सो यू मीन मैन आर सुपीरियर टू वुमेन। मैंने कहा भाई डोंट ऑफेंड अभी आजकल के टाइम में ऐसा हो गया कि सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलते हैं तो एकदम से आग बबूला हो जाते हैं सब लोग। इट इज़ माई पर्सनल पर्सपेक्टिव। आंटी मैंने ये बोला कि जब एक औरत अपने पति को चूज़ करती है, लाइफ पार्टनर को, जैसे अभी यहाँ पर 2-3 बार लोगों ने कहा है कि स्त्री लाइफ पार्टनर अच्छा होना चाहिए, अभी यहाँ पे बोला था तीनों में से किसी ने कि लाइफ पार्टनर जब अच्छा होता है तो ये औरत को हक है कि वो अपना लाइफ पार्टनर चुने। नॉट ओनली इन ह्यूमन्स, हम देखते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं, अभी मैंने प्लेनेट अर्थ करके डॉक्यूमेंट्री देखी है, एवरी एनिमल, बर्ड, फिश, सबका एक एम है कि मेल हमेशा फीमेल को अट्रैक्ट करता है। किस लिए? क्योंकि बच्चे पैदा करने हैं, उसको अपना वंश आगे बढ़ाना है, और उसके लिए उसको फीमेल चाहिए। आई मीन दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग, बट उसको हम एज अ स्ट्रेंथ अपने लिए कैसे देखें। तो मैंने ये बात बोली थी कि जब एक औरत के हाथ में ये चीज़ होती है कि वो अपना पति खुद चुने, तो वो फेमिनिन एनर्जी अपने से एक स्टेप ऊपर वाला चुनती है मोस्टली, नहीं तो वो बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है। जैसे जो मैंने देवी का एग्जांपल दिया है कि उन्होंने बोला है जिसे जग में बलवान पाऊंगी मैं, उसे कंत अपना बनाऊंगी मैं। सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट माय ओपिनियन इज़। इसमें किसी को कोई ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ माय ओपिनियन। अब अगर मैं बात करती हूँ कि 5 थिंग्स दैट मेक मी फील स्ट्रॉन्ग एज अ वुमेन, उसमें मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम सभी औरतें यहाँ पर बैठे हैं, और आई थिंक आदमी भी सभी मानते हैं कि एक औरत घर को घर बनाती है। जैसे कहते हैं कि माँ से मायका होता है। मैं मेरी शादी को 30 साल लगभग होने वाला है, घर जाती हूँ तो मम्मी नहीं है तो घर नहीं है मेरे लिए, माँ है तो घर है, माँ से मायका है। बच्चे बड़े हो गए हैं हमारे, हमें पता है कि हमने इस घर को कैसे बिल्ड किया है। अगर माँ नहीं है तो वो यूट्यूबर्स भी आजकल यंगस्टर्स बहुत सारे बनाते हैं, घर में आते तो मम्मी चाहिए, पापा कुछ कह रहे हैं तो मम्मी से पूछ के बताऊँगा। सो इट इज़ लाइक कि माँ के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर माँ नहीं है तो कंक्रीट की बिल्डिंग तो आप बना दोगे, उसके अंदर प्राण नहीं होंगे, सोल नहीं होगी, अगर फेमिनिन एनर्जी नहीं है तो। दूसरी चीज़ है कि अगेन जो सरेंडर है, जो सॉफ्टनेस है, उसका जो केयरिंग वो है, उसको एज अ स्ट्रेंथ देखा जाना चाहिए, एज अ वीकनेस नहीं। अभी जो हम देखते हैं, हम ये देखते हैं कि ये तो वीकनेस है, तुम घर में करती क्या हो। घर की औरतों को हमने पहले प्रेशराइज करके, अगर हम 40-50 साल पीछे चले जाएं, तो एवरी वुमेन वाज, मोस्ट ऑफ द वुमेन्स कलेक्टिवली अगर हम देखें तो दे वर हैप्पी स्टेइंग एट होम, लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन, हस्बैंड डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, सफाई कर रहे हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सब खुद कर रहे हैं खुद। लेकिन फिर हमने उनको जलील करना शुरू कर दिया कि तुम करती क्या हो घर में, तुमने तो क्या ही किया, बच्चे पल दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो पैसे कमा कर ला रहा हूँ, तुम्हें पता है पैसे कमाना कितना मुश्किल काम है। हमने उनको क्रिटिसाइज़ करके घर से बाहर निकाला, क्योंकि वो डिप्रेशन में चली गई कि हम जी के रहे, हमारे जीवन का तो कोई औचित्य ही नहीं है। कोई उनको ये नहीं बता रहा कि भाई तू माँ है, तूने 2 बच्चों को जन्म दिया है, तुम्हारा समाज को, इस फैमिली की वंश वृद्धि को
समाज को कितना बड़ा योगदान है कि 2 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करके लायक बना देना कि वो समाज में आगे कुछ अपना योगदान दे पाएँ। एक परिवार के एटमॉस्फेयर को हेल्दी रख पाना एक औरत के हाथ में होता है। तो ये वाली जो चीज़ें मुझे लगता है कि इनको एज अ स्ट्रेंथ देखा जाना चाहिए, एज अ वीकनेस नहीं। और वही वाली बात, ये वाला तीसरा पॉइंट भी यही है कि शी फिल्स इट अप विद लव, केयर एंड इमोशंस, कि वो जो चीज़ आदमी के पास कम मात्रा में है वो उसको कैसे दे देगा। तो जो औरत के पास प्रचुरता में है, तभी वो कहते हैं ना गृहस्थी के 2 पहिए हैं, एक स्त्री एक पुरुष है। भाई एक का एक काम है, दूसरे का दूसरा काम है, इसमें कोई क्रिटिसिज्म की ज़रूरत नहीं है, कोई डिफ्रेंसिएशन की ज़रूरत नहीं है। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, सब मिलकर गाड़ी चला रहे हैं। और वही कि वो धुरी होती है जिसके आसपास रिश्ते घूमते हैं, जिसके आसपास घर घूमता है। और एक स्त्री, मुझे लगता है कि एक पुरुष को पुरुष बनाती है उसी तरह से जैसे एक पुरुष एक स्त्री को स्त्री बनाता है, पूरे 100% सेंस में। तो इसके ऊपर फिर से एक कविता आ रही है। एक समूची स्त्री जीवन समेत लगती है एक पुरुष का पुरुषत्व से परिचय कराने को। एक समूची स्त्री जीवन समेत लगती है एक पुरुष का पुरुषत्व से परिचय कराने को। एक समूचा पुरुष जीवन समेत लगता है एक स्त्री का स्त्रीत्व से परिचय कराने को। यूं ही नहीं दोनों एक दूजे के पूरक, एक गाड़ी के 2 पहिए, एक सिक्के के 2 पहलू, एक वलय के 2 अर्धवृत्त। और अभी हाल ही में धर्मपत्नी शब्द का अर्थ, शुगन सर यहाँ पर बैठे हुए, एक बार हमारी जूम पर मीटिंग हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया और एग्जैक्टली मुझे क्लिक किया कि धर्मपत्नी शब्द का क्या अर्थ होता है। तो धर्मपत्नी का शब्द अगर हम गूगल भी करेंगे तो हमें यही आएगा, धर्म का अर्थ यही है कि वह स्त्री जो परिवार को धर्म के मार्ग पर लगाए, बी इट योर हस्बैंड, बी इट योर चिल्ड्रन। धर्म का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जैनिज्म हिंदुइज्म के पे नहीं जा रहे हैं। राइचियसनेस, द पाथ ऑफ राइचियसनेस, द राइट पाथ ऑफ राइटियसनेस, मतलब सही रास्ते पर लगाए। तो ये एक एज अ वुमेन ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे धीरा जी ने भी कहा कि एक वुमेन अगर फेल होती है तो कलेक्टिवली सब औरतों पर ब्लेम आ जाता है। तो औरतों को अगर अपने आप को साबित करना है तो सही दिशा में तो चलना शुरू करना ही होगा। जैसे डॉक्टर शालिनी ने कहा कि अगर हमें बाहर जाके पैसे कमाने का शौक है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि घर पे रोटी बन रही है या नहीं बन रही है, या मेरे बच्चे ढंग से पल रहे हैं या नहीं पल रहे हैं, वो तो इग्नोर नहीं हो रहे हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई और नहीं निभाएगा आके। या हम कभी कभी ये बात करते हैं, जैसे IVF की बात आ रही है कि लेडीज़ को पहले हमने घर से निकाला कि तुम बाहर आके काम करो, पैसे कमाओ, फिर क्या हुआ, घर इग्नोर होने लगा। फिर उन्होंने वो ताने सुने कि अब तो तू बाहर जाके पैसे कमाने, घर कौन देखेगा, बच्चे कैसे पलेंगे, तेरा रसोई साफ नहीं रहती, तुम रसोई नहीं देखते, ये होता है वो होता है। देन व्हाट नेक्स्ट, कहाँ जाएँ, क्या करें। अब क्या हो रहा है कि करियर बनाने के चक्कर में 30-32 साल उम्र हो रही है। इन द मीन वाइल बायोलॉजिकल क्लॉक टिक होना शुरू हो जाती है कि 35 साल तक बच्चे कर लेना ठीक रहता है। अब उनके ऊपर एक प्रेशर और आन पड़ा। अगर हम देखें कि 40 साल पहले जो औरतें जीती थी या जो आज की औरतें जीती हैं, उसमें स्ट्रेस आज की औरतों को ज़्यादा होगा, क्योंकि घर से निकाल कर बाहर ले आए, अब वो घर बाहर दोनों में फंसी हुई हैं। अब उसके ऊपर बच्चे पैदा करने का प्रेशर। तो भाई क्या चाहते हो, कहाँ जाए, क्या करें। तो इवेंचुअली लेडीज़ को खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी खुशी कहाँ पर है। मुझे घर में खुशी मिलती है तो मैं घर में रहूँगी, बाहर खुशी मिलती है तो बाहर जाऊँगी। सो एज सिंपल एज दैट। एंड लास्ट जो मेरा टॉपिक है वो यही है, वुमेन्स लिबरेशन। जैसे कि जैन धर्म में भी कहा गया है कि जो स्त्री है वो मोक्ष नहीं जा सकती, पुरुष योनि से ही मोक्ष संभव है। क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूँ, जब मैंने ये वाला पढ़ा, सत्य जो भी फैक्ट है पढ़ा, तो मैं बड़ी बेचैन हो गई। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, यहाँ भी पार्शियलिटी है, सब जगह पार्शियलिटी है। मैंने इस पर चिंतन भी करा, बहुत सोचा, 8-10 साल में परेशान रही बहुत ज़्यादा कि ये तो मतलब समझ नहीं आई बात मुझे। फिर लॉरेंस ए बैब एक अमेरिकन स्कॉलर हैं जैनिज्म के, उनकी मैंने एक बुक पढ़ रही थी, उसमें एक लाइन थी सिर्फ जिसने मेरा ये परसेप्शन क्लियर कर दिया। उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि स्त्री भी कर्म है, पुरुष भी कर्म है। तो अगर हम देखते हैं, इवन एवरी फिलॉसफी, एवरी रिलीजियस फिलॉसफी, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इट इज सेड दैट द सोल डजंट हैव अ जेंडर। जीव का कोई लिंग नहीं है। तो अगर वो पुरुष योनि से जा रहा है तो पुरुष को भी वहीं छोड़ के जा रहा है। पुरुष मोक्ष नहीं जा रहा, जीव मोक्ष जा रहा है। तो इस लाइन ने मेरा ऐसा धुंध क्लियर कर दी कि उसके बाद से आई वॉज एट पीस की ओके दैट आई एम अ वुमेन, दिस इज माई कर्मा, दिस इज नॉट दैट कि मैंने मोक्ष जाना है। मोक्ष उसका है ही नहीं, स्त्री का है ही नहीं। सो दैट इज इट फ्रॉम नाउ। थैंक यू सो मच।